हाय गाइस, मैं हूँ भूमि और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। जो माइंड रीजनिंग और लॉजिक में बेहतर होता है उसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड, और जो माइंड इमोशंस में अच्छा होता है उसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। मीन्स जो माइंड डिसीजन मेकिंग में अच्छा होता है, हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं उसमें अच्छा होता है, कोई थॉट हो तो उसे पता होता है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये हमारे अच्छा है या बुरा है, उसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड जो कि हमारे इमोशंस पे जुड़ा हुआ होता है, हमारे फीलिंग्स से रिलेटेड होता है, हमारा हैप्पीनेस, एंगर, सैडनेस इससे भरा हुआ होता है, मेमोरीज से भरा हुआ होता है, उसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। जब कोई थॉट होता है, जो थॉट पता नहीं होता है उसे कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, सिर्फ एक थॉट है और उसे प्रोसीड करना है, उसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। तो आज हम ये क्यों सीख रहे हैं और हमारा गोल या फिर हमारा डिजायर अचीव करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में किस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड का यूज होता है और किस तरीके से कॉन्शियस माइंड का यूज होता है, ये आज हम देखेंगे। एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। सपोज हमने किसी को करेले का जूस ऑफर किया। अब वो एडल्ट होगा तो उसे पता होगा कि करेले का जो जूस है वो कड़वा होता है, तो वो लेगा या फिर नहीं लेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसके कॉन्शियस माइंड ने डिसीजन ले लिया कि ये कड़वा है तो या तो मुझे ये लेना है या फिर नहीं लेना है। अब वही एक छोटे बच्चे को हमने ऑफर किया, अब उसे शायद उसका टेस्ट पता ही नहीं कि करेला कैसा होता है, तो उसने क्या किया कि उसे एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि अब उसे पता नहीं कि टेस्ट कैसा है। तो ये हो गया सबकॉन्शियस माइंड। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने वर्क किया यहाँ पे क्योंकि टेस्ट पता नहीं, लेकिन जैसे उसे टेस्ट पता चल गया तब वो डिपेंड करेगा कि वो लेगा या फिर नहीं लेगा, मीन्स डिसीजन उसका होगा, तो वो वहां पे हो गया कॉन्शियस माइंड। तो इस तरीके से हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरीके से, ताकि हम जान सके कि किस तरीके से हमारा विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन यूजफुल होते हैं सबकॉन्शियस माइंड के लिए। सपोज आपको कहीं जाना है, पहला दिन है आपका, आप कॉलेज जा रहे हैं या फिर ऑफिस जा रहे हैं या सिंपली आपने वॉकिंग स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट डे है तो आप कॉन्सेंट्रेट करके चलेंगे। आपको देखना होगा कि कब तक आपको सीधा चलना है, फिर कब आपको मुड़ना है, कितना मिनट आपको चलना है या फिर आपको गाड़ी चलानी है, कितना किलोमीटर आपको जाना है, ये सब कुछ आप नोटिस करेंगे। और आपका आप टाइमिंग भी देखेंगे कि हाँ मुझे इतना इतना टाइम लगता है। फिर आप डेली बेसिस पे वो काम करना शुरू करते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है तब हम सोचते नहीं है, बस गाड़ी को स्टार्ट किया या फिर वॉकिंग के लिए जा रहे हो तो हमने चलना स्टार्ट किया और हम कुछ अलग ही बात सोचते रहते हैं और हम चले जाते हैं। हम हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता हमें कहाँ से मुड़ना है, हम अपने आप ही मुड़ जाते हैं और डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। तो इट मीन्स कि सबकॉन्शियस माइंड ने अब वो आपकी जो रोज की डेली एक्टिविटी है वो पकड़ ली है और फिर वो उसी तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो फर्स्ट डे हम जब जाते हैं तब कॉन्शियसली जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हम जाना स्टार्ट कर देते हैं, हमारा डेली रूटीन हो जाता है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे पकड़ लेता है कि अब इसका डेली रूटीन है। अब वैसे ही जब हम घर पे पहुंचते हैं तो कीज या फिर वॉलेट हम रख देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने उसे सही जगह पे कैसे रखा है, लेकिन फिर भी हम उसे सही जगह पे रख देते हैं, भले ही हम कुछ और सोच रहे हो तब भी। तो ये भी सबकॉन्शियसली हम करते हैं। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसका यूज कैसे होता है वो देखेंगे। हम कुछ अफर्मेशन देते हैं। अफर्मेशन क्या होते हैं मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। विजुअलाइजेशन भी हमने कवर अप किया हुआ है। हम रोज विजुअलाइज करते हैं, अफर्मेशन देते हैं। तो जब तक हम ये रोज रोज करते हैं तो कुछ दिनों के बाद इसे हैबिट हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड को, और वो पकड़ लेता है। और सबकॉन्शियस माइंड
कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है रियल इमेज और इमेजिनरी इमेज में। उसे नहीं पता होता है कि जो उसको दिया जा रहा है वो सच में है या वो सिर्फ हमारा इमेजिनेशन ही है। उसे सिर्फ थॉट है इतना ही पता होता है और उस पर प्रोसीड करना है इतना ही पता होता है। तो हम जैसे कोई अफर्मेशन देते हैं, जैसे मुझे जॉब मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे जॉब मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा रिलेशन अच्छा हो गया है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा एग्जाम अच्छा हो गया है, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिल गए हैं, थैंक यू यूनिवर्स। ऐसे अफर्मेशन हम जब रोज देते हैं तो कुछ दिनों के बाद ये अफर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड पकड़ लेता है और हमारे रियल लाइफ में भी वही होने शुरू हो जाता है। वैसे ही जब हम विजुअलाइज करते हैं कुछ चीजें, जैसे कि रिलेशनशिप अच्छा हो गया है, ये हमने विजुअलाइज किया, हमने किसी को देखा विजुअलाइजेशन में, हमारा रिलेशन उसके साथ बहुत अच्छा है, ये हमने देखा, हमने पिक्चर मेंटली क्रिएट किया, वही पिक्चर हमने रोज रोज देखा, 2-3 बार देखा दिन में, तो सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा लगता है कि ये इसका डेली रूटीन है, ये इसके लाइफ में है, और फिर वो यूनिवर्स के साथ उसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है और हमारी लाइफ में वो चीजें हो जाती है। तो इस तरीके से कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है हमारी लाइफ में। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में हम और भी कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मैनिफेस्टेशन करते रहिए और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू।